प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। भाटी आश्रम के YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज की करंट अफेयर्स की कक्षा में हम चर्चा करेंगे समाचारों पर आधारित 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। चर्चा को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, किस अंतरराष्ट्रीय संस्था के साथ 12 अक्टूबर 2020 को राजस्थान मध्यम नगरीय क्षेत्र विकास परियोजना के लिए ऋण अनुबंध किया गया समझौते पर हस्ताक्षर किए गए राजस्थान के द्वारा। तो ये हस्ताक्षर इस परियोजना के लिए एडीबी के साथ, एशियन विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ किया गया, राजस्थान मध्यम नगरीय क्षेत्र विकास परियोजना। और ये परियोजना जो है 2027 नवंबर 2027 तक पूरी होनी है। इस योजना के इतर हम पढ़ते हैं कि राजस्थान में और कौन सी बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं हैं, यानी कि ऐसे प्रोजेक्ट, ऐसी परियोजनाएं जो राजस्थान में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने के लिए अलग अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से फंडिंग हो रही है। तो विश्व बैंक की 3 महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं। वर्ल्ड बैंक की 3 महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं। राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना, राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम और राजस्थान सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन के सुदृढ़ीकरण के लिए परियोजना। तो 3 परियोजना जो है वर्ल्ड बैंक के द्वारा फंडिंग है राजस्थान में। और इसमें से एक परियोजना राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना जो है जून 2020 में कंप्लीट हो चुकी है, पूर्ण हो चुकी है। एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक की भी कुछ प्रमुख परियोजनाएं हैं। जयपुर मेट्रो रेल लाइन प्रोजेक्ट, ये भी पूर्ण हो चुकी है सितंबर 2020 में। राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ये प्रोजेक्ट भी पूर्ण हो चुका है, समाप्त हो चुका है सितंबर 2020 में। राजस्थान मध्यम नगरीय क्षेत्र विकास परियोजना, तो 12 अक्टूबर 2020 को इस पर समझौता हुआ एशियाई विकास बैंक के साथ। राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम फर्स्ट और राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम 2। तो कुल मिलाकर एशियाई विकास बैंक के द्वारा राजस्थान में 5 परियोजनाओं को फंड किया जा रहा है, वित्तीय सहायता पहुंचाई जा रही है। उसमें से जयपुर मेट्रो और राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम जो है वो अपने उद्देश्यों में पूर्ण हो चुका है। और विश्व बैंक की 3 परियोजनाओं की हमने बात की। जाइका के द्वारा जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के द्वारा भी 3 परियोजनाओं को वित्तीय सहायता राजस्थान में दी जा रही है। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना द्वितीय चरण, राजस्थान ग्रामीण जलापूर्ति एवं फ्लोरोसिस निराकरण परियोजना नागौर में, राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना, ये जाइका के द्वारा जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त परियोजना है। इसके अतिरिक्त न्यू डेवलपमेंट बैंक जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स की जो संस्था जो है, ब्रिक्स का बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक, रेगिस्तान क्षेत्र के लिए जल क्षेत्र पुनर्रचना परियोजना को वित्तीय सहायता दी जा रही है। KfW जर्मनी की एक संस्था KfW के द्वारा ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजनाओं को वित्तीय सहायता दी जा रही है। तो कुल मिलाकर राजस्थान में 13 प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त है। उसमें से 3 परियोजना जो है वो अपने उद्देश्यों में या कहें कि समझौते में पूर्ण हो चुकी है, उस पर हमने बात की। राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना, जयपुर मेट्रो रेल लाइन प्रोजेक्ट और राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ये पूर्ण हो चुकी है अपने उद्देश्यों में। नेक्स्ट प्रश्न पर बात करें, वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय में, राजस्थान हाई कोर्ट में कितनी महिला न्यायाधीश है? 1, 2, 3 या 0? तो वर्तमान में महिला न्यायाधीश की अगर हम बात करें राजस्थान हाई कोर्ट में तो 0 है, कोई नहीं है। जस्टिस सबीना जो एकमात्र राजस्थान की महिला न्यायाधीश थी, अभी वर्तमान में इनका ट्रांसफर हो गया है हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय में, हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट में हो गए। तो वर्तमान स्थिति है कि कोई भी महिला न्यायाधीश राजस्थान में नहीं है और कोई भी महिला न्यायाधीश राजस्थान के उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश कभी भी अभी तक नहीं रही है। राजस्थान हाईकोर्ट के बारे में हम थोड़ी सी बात करें।
राजस्थान उच्च न्यायालय के बारे में बात करें तो अनुच्छेद 214 कहता है प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक स्टेट में एक उच्च न्यायालय होगा, एक हाईकोर्ट होगा। और अनुच्छेद 216 पर बात करें, अनुच्छेद 216 पर बात करें तो ये उच्च न्यायालय के गठन की बात करता है। और इस गठन में आता है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होगा और अन्य न्यायाधीश होंगे जिनकी समय समय पर नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। कितने न्यायाधीश होंगे इनकी संख्या का स्पष्ट जिक्र नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा यह संख्या निर्धारित की जाएगी। ठीक है, और इसी के हिसाब से वर्तमान में राजस्थान में 50 न्यायाधीशों के पद जो है अनुमोदित है। राजस्थान उच्च न्यायालय में 50 न्यायाधीशों के पद अनुमोदित है। अनुच्छेद 217 न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बात करता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, भारत का राष्ट्रपति करेगा। और राष्ट्रपति कैसे करेगा? सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उस राज्य के राज्यपाल और उस राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से करेगा न्यायाधीश की नियुक्ति। हाईकोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 217 के हिसाब से कैसे होगी? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश, उस राज्य के राज्यपाल और उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की परामर्श पर नियुक्ति होगी। और अनुच्छेद 222 जैसे जस्टिस सबीना का अभी ट्रांसफर हुआ है, अनुच्छेद 222 अंतरण की बात करता है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश का अंतरण होगा, कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, लेकिन सीजेआई के परामर्श से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से अनुच्छेद 222 के हिसाब से हाईकोर्ट के न्यायाधीश का अंतरण राष्ट्रपति करता है। और वर्तमान में हाईकोर्ट में, राजस्थान हाईकोर्ट की बात करें तो 50 पद स्वीकृत है और मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अकील कुरैशी है, 38वें न्यायाधीश जस्टिस अकील कुरैशी। तो इस प्रकार हमने राजस्थान हाईकोर्ट के बारे में बात करी है। अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 216, अनुच्छेद 217 और 222 को लेकर निम्नलिखित में से किन दो देशों से मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास का संबंध है? मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच में होता है? तो मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास भारत श्रीलंका के बीच में, श्रीलंका में अभी आयोजित किया जा रहा है। भारत और श्रीलंका के बीच में होने वाला एक सैन्य अभ्यास है मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास। प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है? 5 सितंबर, 5 अक्टूबर, 2 अक्टूबर या 6 सितंबर? तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 1994 में पहली बार यूनेस्को के द्वारा इस दिवस को बनाया गया और 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस हम बनाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को हम बनाते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट प्रश्न पर बात करें, हाल ही में किस राज्य ने बोतल बंद पानी पर बैन लगा दिया? जो ड्रिंकिंग वाटर होता है प्लास्टिक की बोतल में बंद, उस पर बैन लगा दिया है। तो ये बैन लगाया है पूर्वोत्तर के एक राज्य सिक्किम ने ये बैन लगा दिया है प्लास्टिक के प्रोत्साहन को प्लास्टिक को हतोत्साहित करने के लिए। और सिक्किम एक और बात के लिए विख्यात है, इसे ऑर्गेनिक स्टेट भी बोला जाता है। भारत का पहला राज्य जिसने जैविक कृषि को करना शुरू किया, या फिर 100% जैविक कृषि यहाँ होती है, 100% जैविक कृषि यहाँ होती है। तो सिक्किम ने बोतल बंद पानी पर बैन लगा दिया है। राजस्थान में सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कौन सा नोडल विभाग है? कौन सी एजेंसी नोडल विभाग है जो एसडीजी का प्रभावी क्रियान्वयन करती है? वित्त विभाग, पर्यावरण विभाग, गृह विभाग, आयोजना विभाग। तो इस प्रश्न के संदर्भ में विकल्प डी जो है आयोजना विभाग एसडीजी के प्रभावी क्रियान्वयन का एक नोडल मंत्रालय है, नोडल विभाग है। और एसडीजी के बारे में हम बात करें तो यूएनओ के द्वारा 2015 में इसे स्वीकृत किया गया और 2030 तक इसके जो 17 एसडीजी है, 17 लक्ष्य है और इसके उप लक्ष्यों की बात करें 169, 17 टारगेट और 169 लक्ष्यों को प्राप्त किया जाना है। और आयोजना विभाग राजस्थान में इसके लिए क्या है? नोडल विभाग का काम करता है। स्वामित्व योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
स्वामित्व स्कीम पहला स्टेटमेंट है। ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है। दूसरा स्टेटमेंट है, इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों को संपत्ति के अधिकार प्रदान करना है। तो दो स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है बताना है। तो स्टेटमेंट नंबर जो 2 है सही है, यानी कि विकल्प बी केवल 2 सही है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों को संपत्ति का अधिकार देना है और इसी के तहत भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा ई संपत्ति कार्ड दिया गया। ई संपत्ति कार्ड अभी वितरित किए गए हाल ही में, और ये ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजना ने होकर पंचायती राज मंत्रालय की योजना है। पंचायती राज मंत्रालय की योजना है और इस योजना का उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को उनकी जमीनों का जो स्वामित्व है उन्हें देना। तो इस पंचायती राज मंत्रालय की एक स्कीम है। ड्रोन प्रौद्योगिकी के माध्यम से, ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो रिहायशी भूमि है उसका सीमांकन किया जाएगा और फिर उस सीमांकन के बाद में संपत्ति का अधिकार ग्रामीण वासियों को दिया जाएगा। और इससे बेनिफिट ये होगा कि ग्रामीण वासी जैसे ही संपत्ति का अधिकार मिलेगा तो उन्हें एक ऋण सुविधा बैंक के माध्यम से आसानी से प्राप्त होगी और साथ ही साथ जो संपत्ति का विवाद है उसका भी निस्तारण हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? भौतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति या फिर चिकित्सा विज्ञान। तो नोबेल पुरस्कार जो है कुल मिलाकर 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, लेकिन डायरेक्टली पॉलिटिकल क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में जो है वो नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार के बारे में बात करें तो 1901 में अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में इस पुरस्कार को शुरू किया गया और अल्फ्रेड नोबेल जो थे स्वीडन के एक विख्यात वैज्ञानिक थे। डायनामाइट का इन्होंने आविष्कार किया और 300 से ज्यादा इन्होंने आविष्कार किए। इनकी स्मृति में 1901 से नोबेल पुरस्कार जो दुनिया का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है 6 क्षेत्रों में ये दिया जाता है। शांति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और अर्थशास्त्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। भौतिकी का नोबेल की बात करें 2021 के नोबेल पुरस्कार अभी वितरित होने शुरू हो चुके हैं। तो 2021 में भौतिकी का नोबेल 3 व्यक्तियों को मिला है। शुकोरो मनाबे यूएसए के, क्लॉस हैसेलमैन ये जर्मनी के, जॉर्जियो पारिसी इटली के। इन 3 लोगों को जलवायु मॉडल की अवधारणा देने के लिए, जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है उससे संबंधित जो कॉन्सेप्ट दिया उसके लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार इन्हें मिला है। रसायन विज्ञान के नोबेल 2 व्यक्तियों को, बेंजामिन लिस्ट और ब्रिटेन डेविड मैकमिलन को मिला है। इन्होंने क्या किया, एक रासायनिक टूलकिट की खोज की है, रासायनिक टूलकिट का निर्माण किया है और इस निर्माण से क्या होगा, चिकित्सा जो स्वास्थ्य क्षेत्र है उसमें काफी अच्छा फायदा होगा। चिकित्सा क्षेत्र में डेविड जुलेसियस यूएसए के और अर्देम पातापोटियन को ताप एवं दाब का शरीर पर जो प्रभाव पड़ता है उनकी रिसर्च के लिए दिया गया कि टेम्परेचर और एयर प्रेशर का जो है स्पर्श का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे शरीर संवेदना करता है, कैसे शरीर रिएक्ट करता है, इसका पर दिया गया चिकित्सा क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार। समाचारों में आने वाला बैकोनूर प्रक्षेपण केंद्र अवस्थित है। बैकोनूर प्रक्षेपण केंद्र रसिया, बेलारूस, कजाकिस्तान या उज्बेकिस्तान। तो बैकोनूर जो प्रक्षेपण केंद्र है कजाकिस्तान, मध्य एशिया का देश है कजाकिस्तान, वहां अवस्थित है। और बैकोनूर से रशिया के जितने भी महत्वपूर्ण अंतरिक्ष प्रक्षेपित होते हैं यान, वो बैकोनूर केंद्र से ही होते हैं, बैकोनूर से होते हैं। और इसकी हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हाल ही में क्या हुआ, सोयूज MS-19 प्रक्षेपण यान के द्वारा एक ऐसा क्रू गया है, रशिया का क्रू गया है जो क्या करेगा, अंतरिक्ष में फिल्म की शूटिंग करेगा। अंतरिक्ष में क्या करेगा, फिल्म की शूटिंग करेगा और फिल्म का नाम है रशियन फिल्म चैलेंज की शूटिंग करेगा। तो रशिया पहला देश बन गया है अंतरिक्ष में जाकर शूटिंग करेगा फिल्म की। और इससे पहले भी हॉलीवुड ने भी, यूएसए ने भी ये घोषणा की थी। हॉलीवुड के जो सुपरस्टार है टॉम क्रूज, उन्होंने भी कहा था कि हम जो मिशन इम्पॉसिबल उनकी मूवी है वो अंतरिक्ष में जाकर शूटिंग करेंगे। लेकिन उससे पहले रशिया ने ये कारनामा कर दिखाया। ठीक है, तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में हम देखते हैं कि अंतरिक्ष कूटनीति की एक बात आती है तो वो प्रतिस्पर्धा लगी रहती है। तो अंतरिक्ष में फिल्म शूटिंग रशिया करेगा, पहला देश बन गया है। निम्नलिखित में से किस संस्था में पहली बार
सलाहकार सुरक्षा एवं सतर्कता का पद सृजित किया गया और इस पद का उद्देश्य है प्रतियोगी परीक्षाओं में होने वाली धांधली को रोकना। तो हमने देखा है कि बहुत सारी वैकेंसीज राजस्थान में हम देखे, एसआई की वैकेंसी हो, रीट की भर्ती हो या कोई और भर्ती हो, उसमें पेपर आउट की जो है समस्या वो काफी बड़े स्तर पर रही है। तो सलाहकार सुरक्षा एवं सतर्कता का पद जो है वो राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड ने बनाया है। राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड ने बनाया है और पहला व्यक्ति है इस पद को धारण करने वाला रिटायर्ड पुलिस अधिकारी महावीर स्वामी। तो इस बोर्ड ने पहली बार सलाहकार सुरक्षा और सतर्कता का पद सृजित किया है। तो अब हम चलते हैं अपने रिवीजन की ओर और इसके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। पहला प्रश्न आपका है एमसीक्यूज वाला, निम्नलिखित में से कौन सी बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना पूर्ण हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है? 3 परियोजनाओं के नाम है राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना, जयपुर मेट्रो रेल लाइन प्रोजेक्ट, राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम, उपयुक्त सभी। दूसरा प्रश्न है किसी उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किससे परामर्श लेगा? भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, संबंधित राज्य के राज्यपाल, संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश। तो इस हिसाब से आपको उत्तर देना है। तो 2 प्रश्न है, इसके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। क्लास को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।